नैब तरावीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। नीले रंग की शर्ट पहनकर कुर्सी पर बराजमान दलाल के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे, बारी ना आई। केपी हुकूमत के वकील ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने कहा बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल। तहकीकात शुरू, सुप्रीम कोर्ट पुलिस तहकीकात कर रही है। बानी पीटीआई की तस्वीर कब्र अदालत के बाएं जाने बैठे अफराद में से किसी ने बनाई। पूछताछ जारी। शौकत बसरा कहते हैं बानी पीटीआई की तस्वीर मैंने नहीं बनाई। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। नैब का पूरा ऑर्डिनेंस बनाने में कितना अरसा लगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का दौरान समाअत सवाल। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को इक़्तिदार संभाला और दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ गया। साबिक सदर ने 2 माह से कम अरसे में पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फिर चंद तरमीम से मुतल्लिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? हम कब तक इस बेवकूफ़ाना दौर में रहते रहेंगे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले अच्छा था या बुरा था, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदालत ने मुअत्तल कर रखा था। हुकूमती वकील ने कहा बेंच के एक रुकन मंसूर अली शाह ने राय दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को तय किए बगैर नैब केस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस बोले कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलअदम करार दे दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या किसी बिल को मुअत्तल करना पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअत्तल करना नहीं है? प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को धमकाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा गया पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक और तौहीन आमेज है। बानी पीटीआई के साथ कानून के मुताबिक मसावी सलूक किया जाए। आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक उन्हें फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। बाबर अवान का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को भी अदालती कत्ल के बाद यहाँ सुना गया। नवाज शरीफ जेल में कैद थे, उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा हक और सच की जीत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा होंगे। शिबली फराज ने कहा मुल्क को अगर आगे चलना है तो हमें इंसाफ पर चलना होगा। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। कहा जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों के साथ हैं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं। ये जो चंद दिन पहले जो एक तहरीक उठी थी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था और तोड़ फोड़ हुई। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंतशार पसंद आज़ाद कश्मीर में कत्ल गारत चाहते थे। पिछले कुछ रोज इंतहाई तशवीशनाक थे। एहतजाज में शरपसंद अनासर की कोशिश थी तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया जाए। तहरीक जो लोग शहीद हुए उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शौदा के अहल खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब। बोले 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में आ चुके। यकीन दिलाने आया हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद। नीलम जहलम प्रोजेक्ट का जायजा भी लेंगे।
हुकूमत मुद्दत पूरी कर गई तो पाकिस्तान में तब्दीली नजर आएगी। वजीर आला पंजाब ने फूलनगर में बड़े बड़े दावे कर दिए। अगले चंद माह में सरकारी अस्पतालों का नक्शा बदलने का ऐलान। इलाज मुफ्त होगा और अद्वियात भी दी जाएंगी। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता भी रोक दिया। 4 बिलियन का किसान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, सूबे में महंगाई भी मजीद कम करेंगे। वजीर आला पंजाब ने हेल्थ सेंटर फूलनगर का इफ्तिताह कर दिया। बुनियादी सेहत की सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी और अल्टीमेटम। प्रेस को हुक्म, सर जोड़कर बैठ गए। चीफ इंजीनियर की ज़ेर सदारत अहम बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। किसी भी किस्म की इजाफी या फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान प्रेस को कहते हैं कि इजलास में बिजली की तलब और रसद पर गौर किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के लोड शेडिंग पर बयान का भी जायजा लिया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को दिया गया अल्टीमेटम। वक्त का वक्त खत्म। लोड शेडिंग कम करने के लिए शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन दे दी। अमल दरामद न होने पर प्रेस को दफातर अपने कब्जे में लेने की वार्निंग भी दी थी। आपने इस्लामाबाद में गवर्नर केपी उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई। केपी हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई के बाद तारिक फजल चौधरी की एंट्री। अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। नून लीगी रहनुमा बोले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला कर दूंगा, कभी कहते हैं एहतजाज हमारा आईनी हक है, इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकते। परवेज खटक के साथ भी मुसल्ला जत्थे इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आए थे मगर अटक पास न कर सके। वज़ीर इत्तलात सिंध ने वज़ीर आला केपी को झूठी सोच का हामिल करार दे दिया। कल के इकदाम पर मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने तकसीम, झूठ और प्रोपेगेंडे की सियासत सिखाई। उन्होंने कभी समझदारी वाला काम नहीं किया। बुरी चीज़ का नतीजा बुरा ही होता है। अवाम के लिए हर मुमकिन आसानियाँ पैदा करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो सिंध में मनशियात का नाम और निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान का नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल का मिशन। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल 22 अरब डॉलर की जरूरियात पूरी करने के प्लान पर तबादला ख्याल। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ 6 प्लान में शामिल। दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर को भी हिस्सा बनाया गया। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी समाही में 2 अरब डॉलर से जायद इनफ्लो फहरिस्त का हिस्सा। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स पहली समाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी मुआहदे में शामिल है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम वज़ीर आज़म के मेहमान बन गई। हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। खिताब में कहा, कौमी टीम ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। खिलाड़ियों की कारकर्दगी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हॉकी टीम की यह कारकर्दगी मुस्तकबिल की जीत की नवीद है। तकरीब में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, कौमी हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी और साबिक ओलंपियन की भी शिरकत। तकरीब के आखिर में प्रोग्राम के मेज़बान ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उन्हीं के स्टाइल में गुफ्तगू भी करके दिखाई। शहबाज साहब, आपकी मेहरबानी, मगर आपने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया। आए यहाँ पर कुछ चुटकुला सुनाए। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उमूर पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं करेंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपए 54 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में भी 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर आजम की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। तो बहुत अच्छी चीज़ है हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत ने जो आवाम को रिलीफ दिया है। किए तो है इन्होंने, तो इंशाल्लाह देख लेना, आए दिनों में फिर बढ़ा देंगे ये। आप देखेंगे कि डॉलर कहाँ पर आ गया है और अभी भी पेट्रोल के 15 रुपये कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए। एहसान है उनका हमारे पे जो इतना कम कर दिया, हुकूमत की मेहरबानी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई खुश नजर आया तो किसी की हुकूमत पर शिकवे। कहा कराची के अवाम ने कीमतों में बड़ी कमी को खुश आइन करार दे दिया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का भी मुतालबा। कहा जितना रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमत में कमी से दीगर अशिया से भी कीमतें कम होनी चाहिए। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। हुकूमत का अवाम की जेबों से मजीद 310 अरब रुपए निकलवाने का प्लान। बिजली की कीमतों में मजीद 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा दरखास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। साबिक फाटा और पाटा में टैक्स और ड्यूटी की छूट वापस लेने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जून 2018 में 25वीं तरमीम के बाद फाटा और पाटा में टैक्स क़वानीन लागू हुए। 30 जून 2023 तक सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी गई। फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ मिल गया। साबिक वफाकी वजीर की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज अबूरी जमानत कन्फर्म की। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफ्फार ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा लाहौर में ट्रैफिक अक्सर जाम रहता है। फवाद चौधरी पर इसका इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। उधर 9 मई के 2 मुकदमात में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत, जरताज गुल समेत 10 रहनुमाओं की जमानत। मुल्क भर के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। आज लाहौर में मौसम शदीद कर दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में भी गर्मी। शाम में तेज हवाएं चलने का इम्कान। उधर सिंध के बालाई और वस्ती इजला में गर्मी बढ़ने लगी। कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। सक्खर, लाड़काना, रोहड़ी और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। पाकिस्तान भर से मारूफ इल्मी शख्सियात की शिरकत। इवेंट में सकाफती लिबास, खाने पीने की अशिया, किताबें और दीगर स्टॉल्स कायम। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक।